नमस्कार, मैं रचना शर्मा सभी दर्शकों को अपनी तरफ से और चैनल चढ़ती कला टाइम टीवी की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं देती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की इस मुख्य सुर्खियों पर। दुनिया भर में उत्सवों का माहौल, 2025 का किया जोरदार स्वागत। भारत और अन्य देशों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा नया साल। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने दी खुशहाली की बधाई, राष्ट्रपति मुर्मू ने की समृद्ध और टिकाऊ भविष्य की अपील। महाकुंभ में आतंकी वारदात करने की धमकी, युवक ने इंस्टाग्राम पर की पोस्ट, आपत्तिजनक भाषा का किया इस्तेमाल। और अब समाचार विस्तार से। जैसे 2024 को अलविदा कहा गया और 2025 का स्वागत किया गया, दुनिया भर में लोग नए साल के आगमन को धूमधाम से मनाने के लिए इकट्ठे हो गए। दुनिया के प्रमुख शहरों में भव्य समारोह आयोजित किए गए, आतिशबाजियों का समुद्र लहराया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से शहरों की रौनक और भी बढ़ गई। हालांकि कुछ स्थानों पर मौसम के कारण उत्सवों में विघ्न भी आया, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से इस नए साल ने उम्मीदों और सकारात्मकता के साथ सभी को नया संदेश दिया। ऑकलैंड से लेकर सिडनी तक जहां लोगों ने शानदार आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नए साल 2025 का स्वागत किया, वहीं भारत में भी 2025 का स्वागत जोरदार तरीके से किया गया। आसमान में हुई भव्य आतिशबाजी समारोह ने लोगों को एक नई ऊर्जा से भर दिया। भारत में नए साल का स्वागत विशेष उत्साह के साथ किया गया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में नाइट पार्टियों, क्लबों और सामूहिक समारोह का आयोजन किया गया। लोग परिवार और दोस्तों के साथ इस दिन को खास बनाने में लगे थे। मुंबई के समुद्र तट पर लोगों ने आतिशबाजी का लुत्फ उठाया, जबकि दिल्ली और बेंगलुरु में खास काउंटडाउन पार्टियां आयोजित की गई। जैसे ही रात 12 बजे भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल 2025 का जश्न मनाने में डूब गई। नव वर्ष के स्वागत का यह सिलसिला दुनिया भर में विभिन्न सांस्कृतिक अंदाज में जारी है, जहां हर देश अपने खास तरीके से इस खास दिन को मनाता है। वहीं नए साल 2025 की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि 2025 की शुभकामनाएं, यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नए साल के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 2025 सभी के लिए खुशी, समृद्धि और सद्भाव लेकर आए। साथ ही उन्होंने सभी से एकजुट होकर भारत और दुनिया के लिए एक उज्जवल, समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से नवीनीकरण करने का आह्वान किया। अब इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट से महाकुंभ को लेकर आतंकी वारदात करने की धमकी दी गई है। साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नसर पठान के नाम से बने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक युवक की तस्वीर लगी है, जिसने कंधे पर बैग टांग रखा है। पोस्ट में एक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और इसके साथ ही महाकुंभ में आतंकी वारदात करने की भी धमकी दी गई। युवक ने खुद को भवानीपुर, पूर्णिया, बिहार का रहने वाला बताया है और वहीं साइबर थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले के चलते सीबीआई टीम लगातार ईडी कार्यालय शिमला में दस्तक दे रही है। सीबीआई के अधिकारियों ने तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के शिमला सब जोनल कार्यालय में दबिश दी। करीब 12 बजे सीबीआई के 2 अधिकारी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कार्यालय में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की। 4 बजे के बाद ये अधिकारी रिकॉर्ड लेकर वापस लौट गए। सीबीआई ने इस मामले में आरोपी सहायक निदेशक विशाल दीप के भाई और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। विशाल दीप सिंह सीबीआई की पकड़ से बाहर है। इसको पकड़ने के लिए सीबीआई की टीम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में दस्तक दे रही है। गौरतलब है कि छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप में फंसे निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों से मांगी गई रिश्वत मामले में ईडी मुख्यालय ने शिमला का स्टाफ बदल दिया है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी 2 शिकायतों में 2.5 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई की कार्रवाई से प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय तक हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब हरियाणा की सीमा खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत गंभीर बनी हुई है। उनके लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में डल्लेवाल अब एक ही शर्त पर अपना अनशन तोड़ने को तैयार हो गए हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज बुधवार को 37वें दिन में जारी रहा। उनके जांच कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि डल्लेवाल की हालत नाजुक बनी हुई है। वह इस समय केवल अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर ही जी रहे हैं। डल्लेवाल शरीर में प्रोटीन कम हो गया है और गुर्दे की कार्यप्रणाली को मापने वाला जीएफआर टेस्ट के अलावा लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट भी खराब आए हैं। डॉक्टर स्वेमान ने
कहा कि इसे देखते हुए उनकी केंद्र सरकार से अपील है कि समय बर्बाद न करते हुए किसानों की मांगों पर जल्द गौर किया जाए। खराब सेहत के बावजूद डल्लेवाल ने वीडियो जारी करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा गिनती में 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर होने वाली महापंचायत में शामिल होने की अपील की है। डल्लेवाल ने कहा कि वे जरूरी संदेश किसानों को देना चाहते हैं। ये किसान महापंचायत सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। इसमें पंजाब, हरियाणा के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी किसानों के पहुंचने की बात कही जा रही है। उससे पहले किसान नेताओं ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार की ओर से मांगों को लेकर बातचीत का न्योता आता है तो डल्लेवाल अपना आमरण अनशन समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। साल 2025 की शुरुआत एक राहत भरी खबर के साथ हुई है। देश में जुलाई 2024 के बाद पहली बार कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार घरेलू सिलेंडर की कीमतों में मार्च 2024 में होली से पहले 100 रुपए की कटौती की गई थी। हर महीने की पहली तारीख को देश की तेल कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम अपडेट करती हैं। जनवरी 2025 में जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में मामूली गिरावट आई है, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें मार्च 2024 के स्तर पर स्थिर बनी हुई हैं। करीब 6 महीने बाद कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे हैं। नए साल की रात लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। राजधानी लखनऊ के नाका इलाके में एक बेटे ने अपनी ही मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। ये घटना तब हुई जब परिवार नया साल मनाने के लिए होटल शरणजीत में ठहरा हुआ था। डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया कि आरोपी अरशद 24 साल का है और पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल की है। मृतकों में आरोपी की मां और 4 बहनें शामिल हैं। सभी का शव एक ही कमरे में मिला। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गला दबाकर हत्या की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने पारिवारिक विवाद को हत्या का कारण बताया है। परिवार आगरा के इस्लाम नगर के कुबेरपुर क्षेत्र का रहने वाला था। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ और वहीं पर पाया गया। फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है। होटल के स्टाफ को आज सुबह जब कमरे में गए तो वारदात का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मामले को गहनता से जांच कर रही है। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। रूस और ईरान की संस्थाओं पर अमेरिका में 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगा है। इसे लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी ने ईरान और रूस की संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। इन संस्थाओं पर चुनावों के दौरान गलत जानकारी फैलाने के लिए एआई का उपयोग करने का आरोप है। अमेरिकी ट्रेजरी ने बताया कि हमने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सहायक कंपनी और रूस की सैनिक खुफिया एजेंसी के एक सहयोगी पर चुनाव के दौरान सामाजिक राजनीतिक तनाव को भड़काने और अमेरिकी मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास में प्रतिबंध लगाया है। ट्रेजरी ने आरोप लगाया कि रूसी संस्था ने फेक न्यूज वेबसाइट के जरिए गलत सूचना फैलाने के लिए एआई टूल इस्तेमाल किया और साथ ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर निराधार आरोप लगाए। बता दें कि अमेरिका में 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद वे 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।